आगे बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें अपन से बोल रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। At that instant, when the radius of circular wave is 8 centimeter, the rate of increase of enclosed area is, ठीक है। अपने पास कोई लेक है जिसके अंदर अपन स्टोन फेंकते हैं, तो वहां पे सर्कुलर वेव्स जनरेट होती हैं। तो एक सर्कुलर वेव है जिसका यदि रेडियस आर है, और उन्होंने बोला कि वेव का स्पीड इन्होंने दे दिया है कि कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इसका मतलब अपन को डी आर बाई डी टी दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? और अपन से पूछ रहा है कि डी ए बाई डी टी क्या होगा। क्लियर? तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अपने पास होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। अपन टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। क्लियर? अब अपन से जो एरिया का रेट पूछा है वो एट, जब आर अपना क्या हो 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 8 इंटू डी आर बाई डी टी अपन को दिया 5, तो ये अपने पास हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर? तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये अपने को फंक्शन दिया है ऑन द सेट ए दिया अपन को, ये फंक्शन अक्स है जिसमें ये अक्स का रिलेशन इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो अपन को एफ एक्स दिया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 48। तो अपन चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए अपन इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो अपने पास हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो इसमें से यदि अपन 6 कॉमन ले ले तो अपने पास बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये हो गया अपने पास 6 टाइम्स, इसको फैक्टराइज फॉर्म में अपन लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। क्लियर? ठीक है, ये अपने पास एफ प्राइम एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन, ये 0.2 है, ये 0.3 है। क्लियर? यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा एफ प्राइम एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, 2 से लेकर 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके बाद में इंक्रीजिंग है। ठीक है, यदि एक्स का इंटरवल ये डिफाइंड नहीं करता तो अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए अपन मिनिमम और मैक्सिमम बताने के लिए अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किसके लिए मिनिमम होगा, किसके लिए मैक्सिमम होगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि इस इंटरवल को रीडिफाइंड कर दिया एक्स के, जिससे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो उसके डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्होंने डोमेन क्या दिया है, उसी के अंदर अपन को चेक करना है। तो उसके लिए अपन एक्स का इंटरवल देख लेते हैं कि एक्स का इंटरवल क्या है। तो एक्स है अपने पास x² प्लस 20 माइनस 9x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से इसको अपन फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x लाई कर रहा है 4 to 5। ठीक है, तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वो x का इंटरवल 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। क्लियर? इन्होंने डोमेन को रीडिफाइंड कर दिया है, तो 4 यहाँ पे कहीं पे होगा। क्लियर? और 5 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो होगा एट 5। ठीक है, तो एफ ऑफ 5 का जो भी वैल्यू है वही इसका आंसर होगा। तो एफ ऑफ 5 आएगा मेरे पास 2 टाइम्स 5 का क्यूब माइनस 15 टाइम्स 5 स्क्वायर 15 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया 5 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये अपने पास हो जाएगा 25 इंटू ये इधर रहेगा 10 माइनस 15 कितना माइनस 5 प्लस ये हो गया अपने पास 180 माइनस 48। तो ये अपने पास हो गया 132 प्लस ये हो गया अपने पास माइनस 125। क्लियर? तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू आ रहा है अपने पास 7। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 7। और यदि इसका मिनिमम वैल्यू भी अपन को चेक करना होता है इस इंटरवल के अंदर,
तो वो मिनिमम वैल्यू आता है एट x इक्वल टू 4 के लिए। क्लियर? बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसा भी बना सकता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपके सामने ये है, इसमें बोल रहा है कि इफ जी एक्स इक्व टू, ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, और इन्होंने बोल दिया कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है 5 एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्व टू 4, देन जी प्राइम जीरो का अपन से वैल्यू पूछ रहा है। आप ध्यान से ट्राई करिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो भी आंसर आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमको काफ़ी अच्छा लगता है यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है।